कभी धूप आता था तो कभी बारिश हो जाता है तो कभी पेड़ का टहनी कभी कभी छोटा छोटा गिर जाता था। 1 किलोमीटर दूरी है। अब तो मैं देख रहा था गांव वाले कह रहे हैं बहुत मुश्किल होती है इतनी दूर जाने में। हाँ हाँ होती है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बना दे लावाटोल में। हाँ। हाँ। और सरकार को क्या कहना चाहोगे कि अभी तक यहाँ स्कूल नहीं बना था? नहीं बना था यहाँ नहीं पे। बना था ना? हाँ बहुत दिक्कत। कब से यहाँ पर स्कूल नहीं है? यहाँ करीब तो हो गया 20-25 साल से ऐसा ही चल रहा है। ऐसे ही जैसे कोई नेता आया तो बोल दिया हाँ बना देंगे। जब इलेक्शन खत्म हो गया वो बात खत्म। जो छोटे छोटे बच्चा है वो कैसे जाएगा? तो इलेक्शन होने से पहले हम लोग का ये तैयारी होना चाहिए, उसी आदमी का वोटिंग किया जाएगा। कम से कम 20-25 साल से ऐसे ही पढ़ रहा सर। बाढ़ में भी तो ऐसे ही पढ़ता नहीं है। अब बारिश होता है तो कभी वहाँ जाता नुकाने के लिए, कभी वहाँ जाता, उधर उधर चल जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब इस छोटी सी बच्ची को पहचान पा रहे होंगे। इस बच्ची का नाम मीनाक्षी है। इसकी उम्र 10 साल की है। मीनाक्षी दरभंगा के एक लावा टोला गांव की रहने वाली हैं और मीनाक्षी का वीडियो बीते 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। मीनाक्षी का वीडियो वायरल होने की एक वजह है। वजह यह है कि मीनाक्षी के सिर्फ एक वीडियो ने बिहार के पूरे शिक्षा मॉडल की पोल खोल कर रख दी है, या फिर यूं कहें कि बिहार में मोदी और नीतीश कुमार का जो शिक्षा मॉडल है उसकी पोल एक 10 साल की बच्ची ने खोल कर रख दी है। मीनाक्षी दरभंगा के जिस लावा टोला गांव के जिस स्कूल में पढ़ती है, मैं उसी स्कूल में मौजूद हूं। ये स्कूल देखिए, आपको दाएं बाएं कहीं स्कूल नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल है ही नहीं। और बीते 20 सालों से मीनाक्षी जैसे तमाम बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए इन तमाम बच्चों की। करीब 160 बच्चे जो इसी गांव के रहने वाले हैं वो बिना स्कूल के इस पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अब मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, ये इनका ब्लैक बोर्ड है और ये देखिए आकृतियां यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई देंगी। इससे आपको साफ पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पर स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई देखिए कि बिहार में दरभंगा जैसी जगह पर बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां स्कूल ही नहीं है। और मीनाक्षी का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उसने क्या क्या बताया वो आपने वीडियो में सुन लिया होगा। अब मीनाक्षी से बात करते हैं। कैसी हो मीनाक्षी? अच्छा है। क्या क्या तकलीफ आप लोगों को इस तरह से खुले आसमान में पढ़ने से होती है? बहुत तकलीफ होती है। क्या दिक्कत होती है? कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। तो बारिश जब होती है तो आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? घर चल जाते हैं। घर चले जाते हैं। हाँ। और बारिश जब खत्म होती है आ जाते हैं। आ जाते हो। और इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, इस धूप में यहाँ कैसे पढ़ते थे आप लोग? छाया में जाते थे। हैं? छाया में। छाया में मतलब जहाँ छाया होती थी वहाँ बैठते थे। हाँ। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से पढ़ रहे हो। यानी कि देखिए मीनाक्षी ने जब से पढ़ना शुरू किया है तब से वो यहीं पढ़ रही है। अब मीनाक्षी के लिए स्कूल की जो तस्वीर है वो यही खुला आसमान है। मीनाक्षी को यह नहीं पता है कि स्कूल कैसे होते हैं। तो बहुत तकलीफ आपको होती थी। हाँ। आपको ये जानकारी हुई कि आपने जो बोला था वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने सुना है? हाँ। अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? हम यही करना चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बना दे। कैसा स्कूल चाहते हैं आप? है पहला से 5वां तक यहाँ पे बना दे। पहले से 5वां तक का स्कूल, मतलब बिल्डिंग बन जाए। हाँ। और आप लोगों को जैसे यहाँ टॉयलेट वगैरह जाना होता था तो कैसे जाते थे आप सब? वहाँ पे है बाथरूम। बना हुआ है कि खुले में जाना पड़ता था? बना हुआ है। बना हुआ है, बाथरूम बना है, लेकिन और पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। नहीं है। और क्या क्या आपको दिक्कत होती थी? मैं चाहता हूँ आराम से बताओ कि आप लोग कैसे पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ पाते थे, क्या परेशानी होती थी? इतनी गर्मी में पढ़ना कितना मुश्किल है, बताओ, थोड़ा आराम से बताओ कि आप कैसे पूरा दिन यहाँ बिताते हो। ठंडा में बैठ करके पूरा दिन पढ़ते हैं। हाँ। और गर्मी में? गर्मी में बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा हवा आता है, उसी में रहते हैं। उसी में रहते हैं। हाँ। और जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ। तब कैसे रहते हो? घर चल जाते हैं। घर चले जाते हो। हाँ। टीचर आता था यहाँ पढ़ाने? हाँ आता था। पढ़ाते थे ठीक ठाक नहीं? यस पढ़ाते थे। पढ़ाते थे। ठीक है। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 5।
5 क्लास में हो। तो ये देखिए, ये मीनाक्षी हैं और इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और मीनाक्षी जैसे तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते थे। आपका क्या नाम हुआ? नंदिनी, कौन से क्लास में हो आप? क्लास 5। आप जब इस यहाँ पे पढ़ते थे खुले आसमान में नीचे, तो क्या दिक्कत होती थी आपको? बहुत दिक्कत होती थी। क्या? कभी धूप आता था तो कभी बारिश हो जाता है तो कभी पेड़ का टहनी कभी कभी छोटा छोटा गिर जाता था। तो कैसे पढ़ाई हो पाता था? बारिश होता था तो घर चले जाते हैं और धूप लगता है तो छाया में आके बैठ जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ धूप आ जाए तो बच्चे छाए में उस तरफ जाके बैठते थे। ये हाल है। और क्या दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती थी। बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ बेटा? एंजल कुमारी। इधर आओ, आगे आओ। आप यहाँ कौन सी क्लास में हो? 4। 4th क्लास में हो। कितनी दिक्कत खुले आसमान में पढ़ने से होती है? बहुत दिक्कत। क्या दिक्कत होती है? बारिश हो जाता है तो घर जाना पड़ता है, धूप लगता है तो छाया में बैठना पड़ता है। हैं? धूप लगता है तो छाया में बैठना पड़ता है। धूप लगता है तो छाया में बैठना पड़ता है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे? 160। 160 बच्चे, सारे आपके जैसे यहीं बैठते हैं। हाँ। आप मैंने सुना कि जो मीनाक्षी का ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो है यहाँ पर डीएम साहब सख्ती में आए और इन सारे बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया। बच्चों को शांत करो थोड़ा। इन सारे बच्चों को जो है यहाँ से हटा दिया गया आनन फानन में, किसकी कवरेज ना हो पाए, और बच्चों को दूर स्कूल में भेजा गया। दूसरे स्कूल में आप भेज दिए आपको। हाँ सर। वहाँ कैसे पढ़ रहे हो आप सब? अच्छा से वहीं भी पढ़ते हैं। वहाँ ठीक बना है? हाँ बना है। वहाँ सही है। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर दूरी है। अब तो मैं देख रहा था गांव वाले कह रहे हैं बहुत मुश्किल होती है इतनी दूर जाने में। हाँ हाँ होती है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बना दे लावाटोल में। हाँ। हाँ। और सरकार को क्या कहना चाहोगी कि अभी तक यहाँ स्कूल नहीं बना था? नहीं बना था यहाँ नहीं पे। बना था ना। तो ये देखिए तमाम बच्चे किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पसीने से एकदम जो है भीग चुका हूँ, और ये बच्चे बीते 5, 6, 8 सालों से यहीं पढ़ रहे हैं। और ये बिहार का शिक्षा मॉडल है। नीतीश सरकार बहुत वादे करती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी यहीं बगल में मोतिहारी आए थे। वो कह रहे हैं कि पटना को गुड़गांव पुणे बना दूंगा, मोतिहारी को बम्बई बना दूंगा, इतना विकास कर दूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस दरभंगा गांव में एक स्कूल नहीं बना पा रहे, इतनी दिक्कतें हो रही हैं। ये तमाम बच्चे, दिक्कत होता है यहाँ पढ़ने में? यस सर। हैं? कैसे पढ़ाई कर पाते हो उतनी गर्मी में? स्कूल यहाँ तो क्लास भी नहीं है। धूप लगे तो छाया में बैठ जाता हूँ। हैं? और टाट पट्टी पे बैठते हो? कैसे बैठते हो? जमीन पे? जमीन पे बैठते थे आप लोग? नहीं, बोरा लाते थे। बोरा। घर से? हाँ। देखिए हर बच्चा अपने घर से बोरा लेकर आता है। बोरा यानी कि टाट पट्टी टाइप का लाके यहाँ बैठते थे। हाँ। ठीक है। तो आपका क्या नाम हुआ बेटा? नीतीश कुमार। आप भी यहीं पढ़ते थे? जी सर। कितनी मुश्किल होती है यहाँ पढ़ने में? बहुत दिक्कत क्या है दिक्कत है? सर। क्या बताओ, दिक्कत परेशानी क्या? सर बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है। बताओ। धूप होता है तो छाँव में बैठ जाते हैं। हाँ, और? बारिश होता है तो घर चले जाते हैं। और तो ये दिक्कत यहाँ पर बच्चों को हो रही है। देखिए तमाम बच्चे हैं। अब इन बच्चों को यहीं पर बगल में एक दूसरा स्कूल है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मीनाक्षी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तमाम देश भर में इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। आनन फानन में डीएम साहब ने इन बच्चों को दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अब मैं बच्चों से तो बात कर ही ली है, अब मैं कुछ पेरेंट्स से भी बात करता हूँ। आप लोग भी थोड़ा इधर आ जाइए। आइए। ये मीनाक्षी के पिताजी हैं। मीनाक्षी का वीडियो वायरल हुआ तो मैंने सोचा मैं इस गांव में चलूँ, बातचीत करूं। मीनाक्षी ने जिस तरह से अपनी आंखों में आंसू भर के जो बयां किया वो पूरे देश ने सुना है। आप बताइए कि आपके ये बच्चे कितनी मुश्किलों से यहाँ पढ़ रहे हैं? बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं। बताइए। बहुत दिक्कत होता है। पानी होता है तो घर चले जाता है, और जब पानी छू जाता है तो घर से आके फिर पढ़ाई करती है। जैसे धूप हो गया तो फिर ठंडे में जाना पड़ता है, न पंखा न बिजली न कुछ, ऐसे बच्चा को रहना पड़ता है। हाँ बहुत दिक्कत। कब से यहाँ पर स्कूल नहीं है? यहाँ करीब तो हो गया 20-25 साल से ऐसा ही चल रहा है। ऐसे ही ऐसा ही चल रहा है। यहाँ स्कूल था ही नहीं, मतलब ऐसे ही पढ़ा? ऐसा ही पढ़ा है। वो पीछे है तो वो पंचायत भवन है, स्कूल नहीं है। आज जैसे कोई नेता आया तो बोल दिया हाँ बना देंगे। जब इलेक्शन खत्म हो गया वो बात खत्म। ये बताओ 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्कूल क्यों नहीं बनाए? अब
वही तो नेता सब आता था, कहता था हम बना देंगे, अभी तक ऐसा ही पड़ा है, ऐसे ही ऐसा ही पड़ा हुआ है, और सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। बच्चे कह रहे हैं खुद से बोरा लेके आते हैं अपने अपने घर से लेके आते आए हैं, बैठने के लिए। बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं, कुछ और नहीं। यहाँ जो टीचर है उनको वेतन मिलता है? हाँ मिलता है, बताइए, टीचर है, सरकारी टीचर है, वेतन मिलता है, लेकिन स्कूल का कोई इंतजाम नहीं है। कोई स्कूल का कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, ये मीनाक्षी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आज जब मैं आया तो मुझे यहाँ बच्चे नहीं दिखाई दिए। इन बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया? यहाँ से गोरियारी गए, गोरियारी बच्चा कितना बच्चा जा पाता है, कितना बच्चा नहीं भी जा पाता है। हाँ। जो छोटे छोटे बच्चा है वो कैसे जाएगा, हम्म। इसलिए बहुत दिक्कत है। बल्कि स्कूल यहाँ होना चाहिए, हर बच्चा यहाँ पढ़ेगा, हाँ। वहाँ बहुत दिक्कत से जाता है बच्चा। अभी ये बताओ, आपको क्या लगता है, ये वीडियो वायरल हुआ इसलिए प्रशासन थोड़ा सख्ती लिया और हटा दिया? हाँ, ये वायरल हुआ वीडियो हाँ। तो आदमी सब ये आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ अब हो जाएगा, हो जाएगा। अब उम्मीद है कि शायद स्कूल बन जाए। हाँ बन जाए। हाँ यही गांव में होना चाहिए, बल्कि सभी जो है पढ़ने वाला बच्चा सब पढ़े। हाँ इसी गांव में पढ़े। तो बच्चे पढ़ पाते थे? आपको लगता है इतनी मुश्किल में कैसे पढ़ पाएगा आदमी? सारी सुख सुविधा के बाद पढ़ नहीं पाता आदमी, ऐसे में कहाँ पढ़ेगा? अब जैसे आता था वो पढ़ाया, होता था कि नहीं होता था वो तो। अच्छा ये बताओ, मोदी जी अभी मोतिहारी आए थे, वो बोले मोतिहारी को बम्बई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। स्कूल बना नहीं पा रहे हैं, बातें ऐसी बड़ी बड़ी, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। ऐसे ही जब इलेक्शन आने के टाइम में ऐसे ही बोलता है, हाँ। जब इलेक्शन खत्म हो गए फिर बात खत्म हो गई। हाँ। इलेक्शन से पहले बोलेंगे हाँ भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, बना देंगे। हाँ। जब इलेक्शन खत्म हो गया भूल जाते, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 20 साल से, उन्होंने नहीं सोचा इन बच्चों के लिए स्कूल बना दिया जाए? हाँ वो भी नहीं कुछ किए, हैं? कुछ नहीं किया नीतीश कुमार भी। ठीक है। मीनाक्षी, कुछ और कहना चाहोगी आप अपने इन तमाम दोस्तों के लिए कि इनके लिए सरकार क्या सुविधा कराए, कैसा स्कूल बनाए? हाँ यहाँ पे स्कूल बना दे सबके लिए। सबके लिए? हाँ। सब बच्चे अच्छे से पढ़े। हाँ क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? कुछ बनेंगे पढ़ के। क्या बनोगी? हैं? क्या पढ़कर बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हैं? ठीक है। आप क्या बनना चाहती है बड़ी होके? पुलिस। आप भी पुलिस बनेंगी? आप पुलिस। क्या बनोगी बड़ी होके? पुलिस। देखिए, सब गांव के बच्चे जो है वो पुलिस बनना चाहते हैं। क्या बनोगी बड़ी होके? डॉक्टर। डॉक्टर। ये देखिए, ये डॉक्टर बनेगी बड़े होके। तो ये तमाम बच्चे जो अपने दिल में, अपने आंखों में एक बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं पुलिस और डॉक्टर बनने का, वो आपको लगता है यहाँ ऐसे खुले पेड़ के नीचे पढ़ के साकार हो सकता है? कितनी मुश्किलों से ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। ये बताओ बाबा, ये सब बच्चा लोग यहाँ कैसे पढ़ता है? आप ये तो बताए दिए हैं सर कि कितने 20 वर्ष से ये बच्चे लोग कितनी कठिन से पढ़ रहे, तो बिल्कुल जानते भी करता है सब। वही इलेक्शन के समय आता है तो कहता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इलेक्शन ख़त्म हुआ, अपना नींद पड़ा हुआ है। तो इलेक्शन होने से पहले हम लोग का ये तैयारी होना चाहिए, उसी आदमी को वोटिंग किया जाएगा। आप बताएं, ये बच्चे इतनी मुश्किल से कब से पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं? कम से कम 20-25 साल से ऐसे ही पढ़ रहा सर। बाढ़ में भी तो ऐसे ही पढ़ता नहीं है। अब बारिश होता है तो कभी वहाँ जाता नुकाने के लिए, कभी वहाँ जाता, उधर उधर चल जाता है। ऐसा 4 दिन, अगर 4 दिन बारिश भी आया तो घर पे बैठा रहता है। अगर मास्टर लोग का तो क्या है, नौकरी है, ये है, पैसा मिल रहा है, वो अपना बैठ रहा है आकर के, बस इतना ही है। बच्चा लोग का भविष्य खराब हो रहा है इसमें। यहाँ तो मुझे लगता है बारिश होती होगी, पानी पक्का भरता होगा। भर जाता है, भरवट होना, पानी रहता है इसमें, कहाँ पढ़ाएगा? आता है बच्चा का हाजिरी बना देता है, चल जाता है, ऐसा ही होता है। घर गए, कुछ नहीं पढ़ता है। ये बताओ, सरकार इतना बड़ा बड़ा बात, इतना बड़ा बड़ा वादा, और स्कूल नहीं है यहाँ पे। देखिए अभी जो है, अभी इलेक्शन का समय है, वो तो कहेगा ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वोट ले लेगा तो कहेंगे अच्छा अगला साल देखेंगे, पर साल फिर देखेंगे, यही बात होता रहता है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के 11 साल से, वो कह रहे हैं कि मैंने देश में बहुत कुछ किया, एक स्कूल यहाँ नहीं बन पाया। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, स्कूल नहीं बना पाए, इस पर क्या कहोगे? क्या कहेंगे? वोट लेने के समय में कहता है कि हम बनाएंगे, लेकिन जब वोट हो जाता है तो मुकर जाता है ना, कहता है कि दूर, अब वो तो हम जीत गए, हम तो 60 हो जाते हैं, हमारा लंगार वहाँ तक जो है बात को पहुँचना ही नहीं देता है। तो लेकिन अब पहुंच गई है बात बहुत ऊपर तक, इन बच्चों ने अपनी बात जो है वो पहुंचा दी। छोटा मोटा मुखिया है तो मुखिया वो क्या कर सकता है? अगला आदेश देगा तभी ना कुछ कर सकता है। यहाँ पे बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है ना ऐसे में। ठीक है, आप बताएं, ये सब बच्चा लोग इतना मुश्किल में कैसे यहाँ पढ़ाई करता है? कैसे नहीं करेगा? अगर भावना नहीं है तो स्कूल का तो पढ़ेगा करेगा ना।
बच्चा लोग के तो आगे बढ़ना है ना, तब पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, गांव का बच्चा कहाँ जाएगा, इतना दूर जाएगा, अगर कुछ हो जाएगा बच्चा लोग को तो टीचर तो नहीं काम देगा। इतनी मुश्किल में जब आपके बच्चे पढ़ने आते थे उनको क्या दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होता है, घर चला जाता है, रौदा होता है, तब बारिश होता है तो घर चला जाता है। बच्चा लोग इतना गर्मी तो नहीं ना पढ़ेगा। ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पा रहे, पढ़ पाते हैं इस गर्मी में? नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं। ठीक है, ये देखिए ये लवा टोला है, ये दरभंगा का जो है एक स्कूल यहाँ पर, अब इसको तो मैं क्या ही कहूँ। तो ये देखिए ये बच्चों के यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, इसी पे इनको जो है पढ़ाया लिखाया जाता था। इसी पे पढ़ाते हैं मास्टर साहब? हाँ, ये देखिए इसी पे मास्टर साहब इनको पढ़ाते हैं। ये एक ब्लैक बोर्ड इधर है, एक ब्लैक बोर्ड इधर है, 5 है। अरे ऐसा पूरा ये गोल चक्कर में बना हुआ है पूरा, है 1 से लेके 5 तक बना हुआ है। एक एक क्लास के बच्चे का एक एक ब्लैक बोर्ड एक बोर्ड है। 150 बच्चा पढ़ता है। हाँ, 160 बच्चे हैं इसी गर्मी में खुले में। इसी गर्मी में। वो आंधी तूफान उफान आ जाए तब तो घर चले जाते हैं बच्चे। ये पेड़ वेड़ भी टूट के गिरने ये डार गिर गया है, ये वाला गिरा हुआ है डार, ये यहाँ। ये अच्छा ये टूट के गिरी थी। हाँ। तो बच्चे को तो चोट नहीं लगी? नहीं, वो दिन स्कूल बंद था। शुक्र है उस दिन हाँ, वो दिन शुक्र है। देखिए दिखाइए अभिषेक, वो टहनी दिखाइए, वो टूटी है यहाँ से। और शुक्र है कि मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन जो है ये बच्चे यहाँ पर नहीं थे, स्कूल बंद था, नहीं तो बच्चों के ऊपर गिर सकता था। हाँ, एकदम गिर सकता था, बहुत बहुत नुकसान होता, फिर बहुत नुकसान होता। ये सच्चाई है। कहा जा रहा है भारत दुनिया में जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और यहाँ स्कूल नहीं है। बताइए 2025 में काफी दिन से ऐसे ही पड़ा है। जो मांग है आपकी? हमारे मांग है स्कूल बना दे, बच्चा सब पढ़े, आगे बढ़े। आपकी क्या मांग जी है? यही मांग है, स्कूल बना दे, यही बनेगा इसी गांव में, बना दे, भविष्य का खराब हो रहा है बच्चा के, आगे बढ़ेगा पढ़ने के बाद। जी जी ठीक है। तो ये देखिए तमाम बच्चों से मैंने बातचीत की थी और मीनाक्षी के एक वीडियो ने जो है वो एकदम तहलका मचा दिया। कई लोग सुने, आपसे बातचीत भी किए हैं। क्या कहते हैं लोग आपसे मिलके? आप मैं कुछ कहते हैं, खेल नाम पूछते हैं, कक्षा, और बोलता है पढ़ने के लिए अच्छा से पढ़ो, चिंता कुछ भी नहीं करो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं। उस दिन इतना इमोशनल क्यों हो गई थी आप? ऐसा लग रहा था रोने लग जाओगे, हैं? ऐसा दुख होता है ऐसे पढ़ते हैं? हाँ। चलिए, अब तो ये तमाम बच्चे हैं किस तरह की परेशानियों से ये जूझ रहे हैं, इसको आप देखिए और ये तय करिए कि ये आज का भारत है जिसको देश के प्रधानमंत्री नया भारत कहते हैं। अभी नए भारत की तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के नाम पर ये देखिए ऐसे चौतरे पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये बच्चे ऐसे ही खुले आसमान में बैठ के पढ़ते हैं पेड़ के नीचे। अब सोचिए कितनी गर्मी है, इस गर्मी में ये बच्चे यहाँ कैसे पढ़ पाते होंगे? जब बारिश आंधी तूफान आता होगा तब ये बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, और जब सर्द के समय में कोहरा पड़ता होगा, शीतलहर चलती होगी, तब ये बच्चे यहाँ पर बैठकर कैसे पढ़ते होंगे? ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। कहा जा रहा है बिहार जो है बहुत विकसित हो गया। 20 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को सुशासन दिया है, बिहार को विकास दिया। अब जब एक गाँव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, जहाँ 150 बच्चे हैं, कोई 20-25 5-10 बच्चे नहीं है कि उनके लिए स्कूल नहीं है, 150 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं लेकिन इनके लिए स्कूल नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। कहा जा रहा है भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन अब जब स्कूल नहीं है तो चौथी अर्थव्यवस्था बनाकर क्या ही कीजिएगा? क्यों भाई साहब? बातें बड़ी बड़ी हैं और स्कूल नहीं है। हाँ, स्कूल नहीं है। हाँ, कब से है ये? करीब 25 साल से ऐसे ही है। ऐसा ही है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, स्कूल नहीं बना पाए। नहीं, स्कूल कहाँ बनाया? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। स्कूल तो कहूँ नहीं बनाया अपनी। नहीं बनाया। कहीं नहीं बनाया। नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि बिहार में एनडीए की सरकार में कितना काम हुआ है। अगर बिहार की एनडीए सरकार गांव के बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवा पा रही है तो उसने और क्या काम किया होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।